कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो भी भगवान धन्वंतरी के प्रकट की कथा सुनते हैं, भगवान उनका घर हमेशा धन्य धान्य से परिपूर्ण करते हैं, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर की भी पूजा की जाती है, जिनसे कि घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए हम भी भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने की कथा श्रवण करें। पहली कथा है भगवान धन्वंतरी की। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान कई रत्नों के साथ भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को औषधि और चिकित्सा का देवता भी माना जाता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन सोने, चांदी या बर्तन खरीदने से समृद्धि आती है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश था। दूसरी कथा के अनुसार एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या उन्हें कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने में दया आती है। दूतों के जवाब में एक दूत ने एक राजा हंस की कहानी सुनाई। राजा हंस शिकार करते हुए रास्ता भटककर हेमा नामक राजा के राज्य में पहुंच गया था। उसी दिन हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि इस बालक की शादी के चौथे दिन सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी। बालक की पत्नी ने अपनी चतुराई से उसके बिस्तर के चारों ओर सोने और चांदी के सिक्कों का ढेर लगा दिया और दिए जलाकर गीत गाती रही। जब यमराज के दूत सांप के रूप में आए तो उन्होंने सिक्के और दिए देखे और उन्हें पार नहीं कर सके। अंततः वे बिना अपना काम किए लौट गए, जिससे कि बालक की जान बच गई। इस कथा के अनुसार धनतेरस की रात दक्षिण दिशा में यमराज के लिए दीपक जलाकर पूजा करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। यानी कि अगर अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं तो धनतेरस की रात को दक्षिण दिशा में यमराज जी के लिए एक दीपक अवश्य जलाएं। तीसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर मेरे साथ ले जा सकता हूँ। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और सरसों के फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर को चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती।
इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके, इनको मेरा साथ था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। परंतु किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा करो। कल धनतेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं यह कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें नहीं दिखाई दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार वैसे ही पूजन किया और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी और वह धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हो गई। धनतेरस के दिन जो भी माता लक्ष्मी की पूजन करता है या माता लक्ष्मी की इस व्रत कथा को सुनता है, माता लक्ष्मी उसके घर में सदैव निवास करती है, अपनी कृपा दृष्टि उन पर हमेशा बनाए रखती है। तो ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भगवान के व्रत कथाएं सुनने का फल मिले और आपका घर सदैव धन धान्य सुख शांति और संपत्ति से भरा रहे। जय माँ लक्ष्मी।